नमस्ते एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर की थी कि मैं कैसे मेरी किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ एंड एज आई प्रॉमिस्ड आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे मेरी किचन कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, मेरी किचन एक बहुत ही बेसिक रेंटेड किचन है। इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं है। जो कैबिनेट्स है उसमें कोई भी इनबिल्ट ऑर्गेनाइजर नहीं है। बहुत ही बेसिक सा कैबिनेट्स है, ओवर द हेड कैबिनेट्स नहीं है। तो स्टोरेज के मामले में मुझे बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ा, लेकिन जो है सो है। तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसे फंक्शनल बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश किया। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने फंक्शनल तरीके से किचन कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज करके रखा है। मेरी किचन एल शेप्ड है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस साइड जो भी ड्रॉयर्स और कैबिनेट्स है उसको कैसे मैंने ऑर्गेनाइज किया है। ये जो ड्रॉयर है, इस ड्रॉयर में मैं सारे डेली यूज बोल्स रखती हूँ और सभी बोल्स मैंने नेस्टिंग सिस्टम में ऑर्गेनाइज करके रखा है। सभी ग्लास बोल्स, स्मॉल रेक्टेंगल शेप ग्लास बोल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्टील बोल्स, मिल्क पैन, टी पैन, सब कुछ इस ड्रॉयर में रखा हुआ है। इधर मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स रख रखा है और उसमें स्टील स्ट्रॉ, सारे स्मॉल प्लेट्स, कुछ लीड्स रखा हुआ है और इस तरीके से रखने से मैं कम स्पेस में बहुत सारे सामान स्टोर कर पाई। इस किचन में कोई भी डेडिकेटेड प्लेट ऑर्गेनाइजर नहीं है, तो मैंने इस ड्रॉयर को प्लेट रखने के लिए यूज करती हूँ। सारे प्लेट्स रखने के बाद जो जगह बचती है उसे भी मैंने यूटिलाइज कर लिया। इधर रख रखा है चॉपर एंड मैनुअल जूसर। इस DIY बॉक्स में रखा हुआ है सिलिकॉन लीड्स। इसमें रखा हुआ है कुछ प्लास्टिक स्पून्स जो कि ट्रैवलिंग के टाइम जरूरत होता है। इस कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा हुआ है फनल, केक नाइफ, सिलिकॉन ब्रश एंड लेमन स्क्वीजर। इस छोटा सा कंटेनर में रखा हुआ है मेरी DIY सिलर, कुछ वुडन स्पून, नॉर्मल सिलर एंड टी स्ट्रेनर। और इधर एक DIY फनल है। नैरो ओपनिंग कंटेनर फिल करने के लिए मैं इसे यूज करती हूँ और एक मेजरिंग कप भी रखा हुआ है एंड दैट्स ऑल। ये दो ड्रॉर्स के नीचे एक बिग कैबिनेट है और ये मेरी पैंट्री है। ये दो रेक्टेंगल शेप कंटेनर्स में मैं स्टोर करती हूँ राइस एंड आटा। ये कंटेनर्स मैंने होम सेंटर से ली थी। 15 kg राइस और 10 kg आटा ये कंटेनर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन खुद बहुत ही कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। इसके साथ व्हील्स भी अटैच्ड है, तो इसे मूव करना भी आसान है। नेक्स्ट रखा हुआ है ऑयल कंटेनर्स। ये दो कंटेनर्स में रहता है चीनी और मैदा। पीछे के दो कंटेनर्स में रखा हुआ है सभी एक्स्ट्रा स्पाइसेस, बोथ ओपन एंड अनओपन पैकेट्स। नेक्स्ट जो 3 टायर ड्रॉयर है, इसे मैंने मीशो से परचेस किया। इसमें मैं एक्स्ट्रा ग्रोसरीज रखती हूँ। ऊपर के ड्रॉयर में मैं बिस्किट वगैरह स्टोर करती हूँ और बाकी के 2 ड्रॉयर्स में मैं स्टोर करती हूँ सारे एक्स्ट्रा ग्रोसरीज। इस कैबिनेट में रखा हुआ है सिलेंडर। इस कैबिनेट के आधा हिस्सा मैं यूज नहीं कर सकती और बाकी के आधे हिस्से में एक 3 टायर रैक रख रखा है। उसमें मैं सारे प्लास्टिक कंटेनर स्टोर करती हूँ। टुपरवेयर कंटेनर्स, प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर, टेकअवे कंटेनर, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ कंटेनर्स के लिड्स भी यहाँ पे रखा हुआ है। नीचे के रैक में भी कुछ स्टोरेज कंटेनर रखा हुआ है। सबसे नीचे वाले रैक में कुछ एक्स्ट्रा राउंड बास्केट रखा हुआ है जिसे मैं अभी यूज नहीं करती हूँ। इस कैबिनेट की डोर स्पेस मैं यूटिलाइज कर सकती थी, तो इसलिए इधर मैं एक ऑर्गेनाइजर इंस्टॉल कर दिया और इसमें टोंग, बिग स्ट्रेनर, चॉक पैन, टी स्ट्रेनर ये सब ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं गैस ओवन के नीचे जो कैबिनेट्स है उसे मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। इस कैबिनेट में 2 रैक्स है।
ऊपर के रैक में रखा हुआ है सभी डेली यूज यूटेंसिल्स जो कि हर रोज कुकिंग के लिए यूज होता है। और पीछे की तरफ मैंने रख रखा है ऐसा सामान जिसे मैं थोड़ा कम यूज करती हूँ। सभी कढ़ाई, पैन्स, प्रेशर कुकर को मैंने सामने रख रखा है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेस्टिंग सिस्टम फॉलो किया है, इसलिए मुझे किसी भी ऑर्गेनाइजर की जरूरत नहीं पड़ी। इस बास्केट में कुछ सेरामिक बोल्स एंड डेजर्ट बोल रखा हुआ है जो कि एवरी नाउ एंड देन यूज होता है। पीछे रखा हुआ है 2 लंच बॉक्सेस, लंच पैक करने के लिए हर रोज जिसका जरूरत पड़ता है। और साइड में एक ग्रेटर रखा हुआ है जिसे और कहीं पे रखने का जगह मुझे नहीं मिला। पीछे की तरफ मैंने एक सेल्फ डिवाइडर यूज किया है। ऊपर रखा हुआ है कप्स एंड ग्लासेस। ये सब कप्स एंड ग्लासेस यूज होता है तो इसलिए सब कुछ 2-2 करके रखा हुआ है। बाकी के सारी क्रॉकरीज मैं अलग से स्टोर करती हूँ, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। नीचे रखा हुआ है कुछ ग्लास बोल एंड सर्विंग बोल्स जो कि कभी कभार यूज होता है। और इधर ये ग्लास बोल की लीड्स रखा हुआ है। ये सब चीज मुझे बहुत ही कम जरूरत पड़ता है तो इसलिए एक्सेस करने में दिक्कत होने के बावजूद मैं उतना परेशान नहीं होती हूँ। नेक्स्ट इधर रखा हुआ है 2 थर्मोफ्लास्क, दिन कुछ एक्स्ट्रा रैंडम चीजें रखा हुआ है और उसके बाद सारे ट्रेज रखा हुआ है। ट्रे रखने के लिए मैं ये DIY ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ। ये ऑर्गेनाइजर मैं आपके साथ शेयर भी की थी। इसे यूज करने से आप ट्रेज बहुत ही कम स्पेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस कैबिनेट के अपर रैक ऑर्गेनाइज करके रखा है और अब देख सकते हैं कि मैं सभी सामान बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकती हूँ। नीचे जो रैक है उधर इस बास्केट में स्टोर करती हूँ सभी स्टील टिफिन बॉक्स। मैं एक टिफिन बॉक्स के अंदर दूसरा रख देती हूँ तो बहुत ही कम स्पेस ऑक्युपाई करता है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है ढूंढने में। ये बर्तन कभी कभार यूज हो जाता है तो इसलिए सामने इधर रख रखा है और इस बास्केट में सभी रोटी बनाने का सामान रखा हुआ है, लाइक चकला बेलन, न्यूज़पेपर, सूखा आटा, ये सब कुछ मैं एक बास्केट में इधर रखती हूँ तो एक्सेस करना भी आसान है। रोटी बनाने के टाइम सब कुछ एक साथ एक ही जगह पे मिल जाता है। मेरे लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। और ये सब के पीछे कुछ बड़ा बर्तन रखा हुआ है जो कि बहुत ही कम यूज होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ। इसमें भी 2 रैक्स है। ऊपर के रैक में रखा हुआ है कुछ ग्लास स्टोरेज कंटेनर। ये मैं फूड स्टोर करने के लिए यूज करती हूँ। यहाँ रखने से एक्सेस करना आसान होता है। साइड में एक बास्केट में मैं सारे मिक्सर जर्स ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने से बास्केट पुल करते ही पीछे रखा हुआ सामान भी आगे आ जाता है और एक्सेस करना आसान हो जाता है। ये सब के पीछे रखा हुआ है मेरा फूड प्रोसेसर जिसे मैं आजकल यूज नहीं करती हूँ क्योंकि बाहर रखने का मेरे पास जगह नहीं है और बार बार कैबिनेट से निकल के यूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो इसलिए इसे मैं अभी यूज नहीं करती हूँ। और इस ग्रीन बास्केट में सभी बेकिंग का सामान रखा हुआ है। मैं बहुत ही कम बेकिंग करती हूँ, सिर्फ क्रिसमस पे और बर्थडे पे, तो इसलिए ये सब पीछे रखा हुआ है। नीचे की रैक में ये ऑर्गेनाइजर रखा हुआ है। थोड़ा स्पेस मैक्सिमाइज करके रखी हूँ, अगर जरूरत पड़े तो ये यूटिलाइज हो जाएगा। और एकदम नीचे रखा हुआ है सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, माय बीटर, माय सैंडविच मेकर, मेरा टोस्टर, सब कुछ इधर रखा हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कैबिनेट। नेक्स्ट देखते हैं अंडर सिंक कैबिनेट को मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। इधर मैंने एक 2-टायर रैक यूज करती हूँ। इसमें मैं सारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ऊपर के रैक में रखा हुआ है बेकिंग सोडा, कुछ क्लीनिंग ब्रशेस एंड उसके साथ रखा हुआ है लाइजॉल, कॉलिंग, मिस्टर मार्शल, ये सब क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। और ये एक DIY क्लीनर है जो कि मैं किचन काउंटरटॉप क्लीन करने के लिए यूज करती हूँ। नीचे के रैक में रखा हुआ है कुछ रिफिल पैक्स एंड उसके साथ साथ ये बास्केट में रखा हुआ है कुछ एक्स्ट्रा स्क्रबर। एक बास्केट में रखने से सभी स्क्रबर एक जगह पे ऑर्गेनाइज रहता है तो मैंने इस टाइप का एक बास्केट यूज कर लिया। और इधर इस बास्केट में सभी क्लीनिंग क्लोथ्स में रखती हूँ जो कि अभी यूज में है। और इस बास्केट में मैं यूज्ड सॉइल किचन नैपकिन स्टोर करके रखती हूँ।
और जब वो इकट्ठा हो जाए तब उसे एक साथ में धो लेती हूँ या फिर वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। और पीछे रखा हुआ है हिट, जिसे मैं अलग रखना ही पसंद करती हूँ। डोर स्पेस यूटिलाइज करने के लिए कुछ स्टिकी हुक्स अटैच कर दिया और उस हुक्स के हेल्प से स्क्वीजी क्लीनिंग ब्रशेस हैंग करके रखती हूँ। इधर इस डोर पर भी मैंने एक ऑर्गेनाइजर हैंग करके रखा है। इस ऑर्गेनाइजर में डिश वॉशिंग लिक्विड का जो रनिंग पैक है उसे मैं रखती हूँ। एक स्क्रबर भी रखा हुआ है एक्स्ट्रा, एंड उसके साथ साथ गार्बेज बैग रखा हुआ है। गार्बेज बैग के लिए मैं अलग से कोई ऑर्गेनाइजर यूज नहीं करती हूँ। गार्बेज बैग के जो ये साइड्स है ना, ये जो साइड है, इस साइड को मैंने सीजर से कट कर लेती हूँ और उसके अंदर से ये जो बैग है वो बहुत ही आसानी से निकल के आता है। तो अलग से गार्बेज बैग के लिए कोई ऑर्गेनाइजर यूज करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ा। तो ये सब चीज इस ऑर्गेनाइजर में मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और इधर एक रॉड भी दिया हुआ है, तो इसमें कुछ क्लीनिंग क्लोथ्स भी मैं रखती हूँ। तो मेरा अंडर सिंक कैबिनेट को मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। किचन के स्पेस थोड़ा सा मैक्सिमाइज करने के लिए मैं इस तरह का एक मल्टी लेयर ड्रॉयर यूज करती हूँ। अगर आपके किचन में स्पेस कम है तो ये ऑर्गेनाइजर आपके लिए लाइफ सेवर है। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे इसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो सबसे ऊपर की जो रैक है उसके ऊपर मैं रख रखा है एक बास्केट, और इस बास्केट के अंदर मैं रखती हूँ सभी स्नैक्स। और ये सब स्नैक्स के साथ साथ पीनट बटर भी इधर ही रखा हुआ है। ये सब स्नैक्स की जो कंटेनर्स है वो मैं ऐसे भी रख सकती थी, लेकिन ये जो टॉल ऑर्गेनाइजर है ना, ये उतना स्टार्डी नहीं है, तो मेरा जो ये ग्लास कंटेनर्स है वो टूट सकते हैं, वो गिर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये बास्केट यूज कर लिया। बास्केट के अंदर रहने से ये सब कंटेनर सेफ रहता है। सामने रखा हुआ है घी कंटेनर एंड उसके साइड में ब्रेड रहता है। सबसे ऊपर की जो ड्रॉयर है उसमें मैं रखती हूँ सारे किचन नैपकिन्स एंड हैंड टॉवल्स। पीछे की तरफ मैं रखती हूँ सभी नया हैंड टॉवल्स एंड किचन नैपकिन्स, और सामने जो भी किचन नैपकिन्स है वो मैं यूज करती हूँ। तो मैं इस तरीके से सभी किचन नैपकिन्स ऑर्गेनाइज करके रखा है। और साइड में इस तरफ रहता है मेरा रेसिपी बुक। नेक्स्ट ड्रॉयर में रहता है मेरा पापड़ का डब्बा एंड उसके साथ साथ सभी नूडल्स, बोथ ओपन एंड अनओपन पैक मैं इधर रखती हूँ। चलते हैं अभी नेक्स्ट ड्रॉयर की तरफ। नेक्स्ट ड्रॉयर में ये जो कंटेनर है इसके अंदर मैं स्टोर करती हूँ सारे सैसेस, जैसे कि टोमेटो केचप हो गया, पिज्जा के साथ जो सैसेस आते हैं उसे मैं इधर रखती हूँ, मैगी मसाला रख देती हूँ। तो ये सब चीज मैं इस कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। पीछे ये अमूल बटर के कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ सभी एसेंस, बेकिंग करने के टाइम ये जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ इधर रखा हुआ है बेकिंग पाउडर। और ड्रॉयर के जो बाकी स्पेस है उधर मैं रखती हूँ सभी ओपन ग्रोसरीज। तो ये ड्रॉयर मेनली मेरा ओपन ग्रोसरीज के लिए है। नेक्स्ट ड्रॉयर में मैं स्टोर करती हूँ सभी एक्स्ट्रा टिश्यूज, एक्स्ट्रा पेपर रोल, एक्स्ट्रा गार्बेज बैग, एल्यूमिनियम फॉइल, फूड रैपिंग पेपर, एक्स्ट्रा चीजें मैं इधर इस ड्रॉयर में स्टोर करके रखती हूँ। लास्ट ड्रॉयर में रखा हुआ है कुछ एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स, पेपर बोल्स एंड पेपर प्लेट्स। तो इस तरीके से मैंने ये टॉल स्टोरेज यूनिट को ऑर्गेनाइज करके रखा है। मेरे पास अलग से कोई क्रॉकरी यूनिट नहीं है, तो मेरे लिविंग रूम के जो टीवी यूनिट है उसके नीचे ही मैं क्रॉकरी स्टोर करती हूँ। ये जो ड्रॉयर है इसमें मैं सारी एक्स्ट्रा कप्स स्टोर करके रखती हूँ। कप स्टोर करने के लिए मैंने पेट बॉटल्स को इस तरीके से कट लिया है, और इस तरीके से स्टोर करने से आप बहुत कम स्पेस में बहुत सारे कप स्टोर कर पाएंगे। तो मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा कप्स एंड मग्स है मैं सब कुछ इस ड्रॉयर में स्टोर करके रखती हूँ। अभी ये जो लॉन्ग कैबिनेट है, ये कैबिनेट एक्चुअली मेरा क्रॉकरी यूनिट है। सबसे ऊपर के रैक में रहते हैं सभी डिनर प्लेट्स। डिनर प्लेट्स रखने के लिए मैं एक DIY डिवाइडर यूज करती हूँ, तो दोनों प्लेट्स अलग से एक्सेस करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट ये ग्लास में रखा हुआ है सभी एक्स्ट्रा कटलरीज। पीछे ये जो कप्स रखा है ये सेट का कप्स है, इसलिए मैं इसे अलग से रखी हूँ, और रखने के लिए मैं वही बॉटल कट के एक ऑर्गेनाइजर बना लिया है। पीछे रखा हुआ है इस कप्स की सॉसर्स, तो उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मैं एक कार्डबोर्ड बॉक्स यूज किया, और उधर से सॉसर एक्सेस करने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है।
नीचे के रैक में रखा हुआ है सभी बोल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मैं नेस्टिंग सिस्टम फॉलो करती हूँ और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने से पीछे रखा हुआ बोल्स भी मैं बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकती हूँ। और इधर रखा हुआ है मेरा एक्स्ट्रा ग्लासेस जो कि मैं उसके बॉक्स में ही रखना पसंद करती हूँ और इसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा ट्रे रखा हुआ है। नीचे ये जो 2 बॉक्सेस है इसमें भी ग्लासेस रखा हुआ है। मेरे किचन कैबिनेट्स में आपने जो ग्लासेस देखा है उसका ही जो स्पेयर है वो सब मैंने इधर ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये जो सोप डिस्पेंसर है ये मैंने DIY किया था और आप सबके साथ शेयर भी की थी। ये अभी यूज में नहीं है तो इसे मैं इधर रख देती हूँ और इधर एक मिल्टन का फ्लास्क भी रखा हुआ है। तो मेरी जो छोटी सी क्रॉकरी यूनिट है मैं उसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। तो चलिए अभी इधर जो मार्कर रखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। मेरे किचन का ये जो वॉल है ना ये मेरा व्हाइट बोर्ड है। मुझे जो भी याद रखना है मैं सब कुछ इधर लिख के रखती हूँ ताकि वो ग्रोसरी लिस्ट हो या फिर टू डू लिस्ट। तो ये मार्कर के हेल्प से मैं सब कुछ इधर लिख के रखती हूँ। मेरा माइंड फ्री रहता है और सब कुछ आंखों के सामने होने के कारण काम बहुत ही आसानी से खत्म भी हो जाता है। ये मार्कर और ये वॉल मेरी किचन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये था मेरा किचन टूर। ये एक रेंटेड किचन है तो किचन के तो मैं खुद के हिसाब से मोल्ड नहीं कर पाई, इसलिए खुद ही किचन के हिसाब से मोल्ड हो गई। मेरे किचन में जितना स्पेस है मैं मेरी ज़रूरत को भी उतने में ही कन्फाइंड रखा है। आई रियली होप कि मैं जैसे मेरा ये छोटा सा रेंटल किचन ऑर्गेनाइज करके रखा है वो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है then please give it a big thumbs up and don't forget to comment and share. I will see the new video next Sunday. Till then, take care. Lots of love from Happy Homemaking. Bye bye.